इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग के अधिकारी और आईआईएम के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नाबालिग बालिकाओं को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा हुई। तो आईआईएम टीम के द्वारा किए गए रिसर्च की रिपोर्ट भी आईआईएम की टीम ने पुलिस अधिकारी के सामने रखी। इंदौर शहर में लगातार पुलिस नाबालिग बच्चियों के अपहरण तो उनके साथ होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार अलग अलग जागरूकता चला रही है। तो बस्तियों में पुलिस दीदी भी पहुंचकर बच्चियों से संवाद कर रही हैं। इसी को लेकर पिछले वर्ष जुलाई माह में आईआईएम और पुलिस के बीच एक एमओयू साइन हुआ था। तब से आईआईएम की टीम भी शहर में नाबालिग बच्चियों के घर छोड़कर चले जाने या उनके साथ कोई घटना तो नहीं हो रही, ऐसे तमाम बिंदुओं पर रिसर्च कर रही थी। जहां कुछ थाना क्षेत्रों में सबसे ज्यादा केस आए हैं, जहां नाबालिग बालिकाएं या तो खुद मर्जी से चली जाती हैं या फिर किसी पारिवारिक प्रताड़नाओं के कारण वह घर छोड़ देती हैं। अपनी रिसर्च की रिपोर्ट को आज इस बैठक में आईआईएम के डायरेक्टर ने रखा। जैसा कि आपको विदित है कि जुलाई 2023 में आईआईएम इंदौर के साथ हमारा एमओयू हुआ था और उसी एमओयू के तहत आज आईआईएम इंदौर ने अपनी पूरी रिपोर्ट विस्तृत एक बहुत ही व्यावसायिक तरीके से तैयार की हुई रिपोर्ट सबमिट की है और उसके कुछ फाइंडिंग्स हैं और कुछ रिकमेंडेशंस हैं। इन रिकमेंडेशंस के आधार पर हम लोग पुलिस विभाग अपनी क्या क्या स्ट्रैटेजीज चेंज इसको करनी है, किस प्रकार से हमें अपने विवेचकों की मदद करनी है, उन्हें कैसे इंसेंटिव्स देने हैं, कैसे उन्हें और ज़्यादा रिसोर्सेज उपलब्ध कराने हैं। इसके अतिरिक्त हमें अपने रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो कैसे प्रेफरेंशियली अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से किया जाना है और साथ ही में जो भी जितने भी इसमें किरदार हैं जो उस छोटी बच्ची से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट करने के लिए प्रॉपरली ट्रेंड हैं कि नहीं ट्रेंड हैं, नहीं हैं तो उनकी आवश्यक उनको प्रशिक्षण दिया जाना है और उस प्रशिक्षण को किस प्रकार से तैयार किया जाए ताकि जो काउंसलिंग है वो एक प्रोफेशनल तरीके से काउंसलिंग हो पाए और ऐसी काउंसलिंग हो जो जिसे ले करके वो जो बच्ची है उसे पॉजिटिवली ले, न कि वो अपने दिमाग पूरा बंद करके बहुत ही, जैसा कि अभी बताया अभी डायरेक्टर साहब ने कि करीब 40% बच्चियों को बिल्कुल नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो काउंसलर है जिसने उसके साथ इंटरेक्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा हावी होने की कोशिश में था या जजमेंटल था, जिसके कारण उस बच्ची को इस प्रकार से उसका मनोभाव हो गया। तो इस प्रकार की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई हैं और हम इस रिपोर्ट को अपने कार्यशैली में 5 जुलाई को जो इंदौर पुलिस के साथ हमारा एक एमओयू हुआ था कि हम जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं, जो माइनर्स हैं, उसके विषय में क्या कर सकते हैं, इसकी हमने एक स्टडी की और इसमें हमने बहुत गहन पिछले जो 5 वर्ष का डेटा है उसका एनालिसिस किया। उसके अलावा 70 से अधिक इंटरव्यू लिए जिसमें लगभग 50 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनेयर था और उसके माध्यम से जानने की कोशिश की कि आखिर कौन लड़कियां हैं, किस बैकग्राउंड की हैं, किस डेमोग्राफी की हैं जो कि मिसिंग होती हैं और उसके पीछे कारण क्या है और उसके बाद हम उसका निस्तारण कैसे कर सकते हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आई वो ये कि जो मैक्सिमम मिसिंग चिल्ड्रन केसेस हैं, सबसे पहले तो 75% उसमें लड़कियां होती हैं और जो 75% लड़कियां होती हैं उसमें 13 से 17 साल की सबसे अधिक होती हैं। और कुछ हॉटस्पॉट्स आए, जैसे कि इंदौर में हॉटस्पॉट्स आए चंदन नगर, आज़ाद नगर, लसूडिया, द्वारकापुरी और भवरकुआ। और इसके बीच में जो हमने एक कॉमन चीज़ पाई वो ये कि इसके आसपास अर्बन स्लम है। तो अर्बन स्लम जहाँ जहाँ हैं वहाँ से ये लड़कियाँ मिसिंग होती हैं। लेकिन जो सबसे एक आश्चर्य करने वाली बात आई वो ये कि 43% उन लड़कियों में से वो वापस नहीं जाना चाहता और उसके अलावा लगभग 40% को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है जब उनसे बाद में पूछा जाता है। तो इससे एक चीज
एक चीज क्लियर हो गई कि केवल ऐसा नहीं है कि बाहर की चीजें आकर्षित करती हैं इसलिए ये लड़कियां जाती हैं या किसी के बहलाने फुसलाने के कारण जाती हैं, बल्कि ये भी है कि कभी कभी घर के अंदर प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी जा रही हैं। और घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमको दिखाई दी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पेरेंटिंग, अगर पेरेंट्स बहुत डांटते फटकारते हैं। नंबर 2, जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो दोनों पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, या उनका शोषण घर के अंदर में हो रहा हो, और चौथा ये कि उनको बहुत जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। तो इन 4 कारणों से भी लड़कियां बाहर जाती हैं। तो हमने ये फोकस करने का कोशिश किया कि जो हम रिकमेंडेशंस दें उसमें इस बात के लिए भी रिकमेंडेशन दें कि घर वालों की भी कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए, फैमिली की भी कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो जो हमारे मुख्य रिकमेंडेशन है वो इंदौर पुलिस के लिए ये हैं कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनके लिए जो भी पैसा या जो टीए डीए वगैरह होता है वो बहुत कम होता है और वो पर्याप्त नहीं होता कि वो इस काम को सही तरीके से कर पाएं। तो इसके लिए एक अलग से ही हमको एक सेक्शन बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। उसके अलावा कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, जबकि ये इतना एक जघन्य अपराध है और जिसका सामाजिक दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके लिए कोई रिकग्निशन नहीं है पुलिस की। तो उसको पुलिस वालों के लिए एक रिकग्निशन की हमने एक बनाया है। और उसके बाद हमने एक केस फाइल बनाई है, एक मॉडल केस फाइल, कि किस तरह से एक केस डायरी बननी चाहिए, उसमें किस तरह के डिटेल्स होने चाहिए। और साथ ही एक चीज़ ये कि जो अभी जो केस डायरी बनती है उसमें जो पेरेंट्स बोलते हैं सिर्फ वो लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स अन्य कारणों से किसी और पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो हमने ये भी एक केस डायरी में एक सहूलियत दी है कि उसमें पुलिस वाले अपनी भी ऑब्जर्वेशन लिख सके और उसके बाद उसको डिवाइड कर सके कि कौन सा लो रिस्क केस है, कौन सा मीडियम रिस्क केस है, कौन सा हाई रिस्क केस है, ताकि हाई रिस्क केस के लिए पुलिस ही केवल काम करे, लेकिन लो और मीडियम के लिए एनजीओज की भी सहायता ली जा सकती है, अन्य समाज के वर्गों की भी सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा हमने एक IEC स्ट्रैटेजी जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन है उसका निर्माण किया है कि किस किस तरह की चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि इसमें पॉक्सो एक्ट लग जाता है, लेकिन पॉक्सो एक्ट उन लड़कों को पता ही नहीं है। ये जो ज़्यादातर लड़के जिनके साथ ये लड़कियां जाती हैं वो 18 से 23 साल के हैं, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा आयु के नहीं है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कानून सबको पता होगा, लेकिन कानून उनको नहीं पता होता है। तो हमने इस एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि किस तरह से इस कानून को हम बताएं, किस तरह से हम 8 से 12 तक की लड़कियों को बताएं। उसके अलावा सेक्स एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान दें ताकि उनको पता चले कि इसके फिजिकल दुष्परिणाम क्या होते हैं। और साथ ही एक हमने सुझाव दिया है कि 2 चीज़ें, एक तो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, और साथ ही जहाँ पे दर्द है वही दवा भी बन रहा है। मतलब इंस्टाग्राम से ही अगर हम इनको ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें तो वो उनको अच्छे से मिल सकता है। तो पहला ये, और दूसरा एक हम ये भी बोल रहे हैं कि ये IEC स्ट्रैटेजी के माध्यम से, जैसे पिक्चरों में अभी हम सिनेमा, क्योंकि ये लोग सब सिनेमा देखने भी जाते हैं, सिनेमा में जैसे हम दिखाते हैं कि तंबाकू के क्या दुष्परिणाम होते हैं और ये दिखाना जरूरी है, तो उसी तरह से गवर्नमेंट को हम प्रयास करेंगे कि वो मैंडेट कर दें कि पॉक्सो एक्ट के विषय में और इसके दुष्परिणाम के विषय में मैंडेटरी सिनेमा हॉल में दिखाया जाए। और इसके अलावा हम लोगों ने 20 केस स्टडीज तैयार की है IIM इंदौर में, और उन 20 केस स्टडी के साथ साथ टीचिंग मटेरियल भी तैयार किया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ करके पढ़ाया जाए। तो हमारा ये सुझाव है कि ये जो केस स्टडीज हैं ये स्कूलों में पढ़ाई जाए। हम कुछ ट्रेनर्स को ट्रेन कर देंगे, चाहे वो NGO से हों चाहे वो पुलिस से हों, और ताकि वो लोग भी उसको पढ़ा सकें। और साथ ही जो काउंसलर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग के लिए हमने एक केस स्टडी बनाई है। साथ ही में क्योंकि पुलिस ऑलरेडी काफ़ी सारा ऐसा काम कर रही है, कुछ पुलिस दीदियां हैं जो कि लड़कियों के ग्रुप्स को संचालित रूप से और समरूप से उनके ऊपर ध्यान रखती हैं, तो उन जो पुलिस दीदियां हैं उनकी भी हम लोग अब ट्रेनिंग करेंगे। और साथ ही आगे जो भी पुलिस मटेरियल बनाएगी कम्युनिकेट करने के लिए, उसमें IIM इंदौर भी सहयोग देगा और बताएगा कि किस तरह का मटेरियल ज़्यादा प्रभावशाली होगा। सर, आपका नेम और डिजिग्नेशन? मैं प्रोफेसर हिमांशु राय, IIM इंदौर भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर का डायरेक्टर।